तेरे चरणों की धूल बन जाऊं, ओ कान्हा मेरा दिल करता। आप सभी को राधे राधे। आज हम कार्तिक महात्म्य की 23वें अध्याय की कथा करेंगे। यह कथा सुनकर ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, भगवान के चरणों में उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो कुछ नारद जी ने राजा पृथ्वी को कहा वही मैं तुमको सुनाता हूँ। इंद्र आदि सब देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियाँ थीं, एक आदिति जिसके पुत्र देवता कहलाए तथा दूसरी दिति जिसके पुत्र दैत्य हुए। देवता तथा दैत्यों में नित्य ही कलह रहा करता था। उस समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पौत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आए। तब बहुत घोर संग्राम हुआ। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसके बाद दैत्यों का बल बढ़ते हुए देखकर देवता मैदान छोड़कर भागने लगे। फिर दैत्यों ने सारे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बलि स्वयं इंद्र के आसन पर बैठने लगा। साथ ही देवताओं के सभी कार्य अपने राक्षसों के अधीन कर दिए। यज्ञ की बलि भी आप ही लेने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत चिंतित हुई। फिर वह अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के लिए भगवान की तपस्या करने के लिए हिमवान पर्वत पर चली गई। वहाँ कुछ समय फलाहार खाकर कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल तक पवन का ही आहार करती रही। फिर पैर के आगे के भाग से खड़ी होकर भगवान की तपस्या करने लगी। इस प्रकार 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। मायावी राक्षस अदिति की घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास जाकर कहने लगे कि हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना सब शास्त्रों में पाप बताया है। हम तुम्हारा यह दुख सहन नहीं कर सकते। माता का दुख देखकर कोई सुखी नहीं रह सकता तथा माता से कोई विमुख भी नहीं हो सकता। शास्त्रों का वचन है कि जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। और इसलिए आप तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। परंतु यह सुनकर भी अदिति समाधि से चलायमान नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया और उन्होंने अदिति को जीवित जला देने के लिए उस वन में आग लगा दी। परंतु उस अग्नि में दैत्य स्वयं जल गए। अदिति को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और न उन्हें इसका कुछ पता चला, क्योंकि भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से अदिति की रक्षा की। और इस प्रकार कथा का 23वां अध्याय समाप्त हुआ। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।